अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली की खिदमत टीवी की तरफ से आपके साथ, अवाम की अदालत में अवाम की बात। नाज़रीन, सिकंदर सुल्तान राय साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान, आज हम उनकी ज़िंदगी के मुतालिक रोशनी डालेंगे ना। इसलिए ज़रूरी है नाज़रीन कि ये वो लोग हैं जिनके एक सिग्नेचर से या एक ऑर्डर से या एक छोटे से जुमला मुंह से निकालने से पाकिस्तान की अवाम की ज़िंदगियों पे इंतहाई गहरे असरात पड़ते हैं, या हमेशा पढ़ते आए हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ सकते हैं। इसलिए अवाम का ये हक है, दिस इज़ योर राइट टू नो अबाउट दिस पर्सन, कि ये आपका हक है। हम पूरा हक पहुंचता है आपको इस शख्स के मुतल्लिक या ऐसे उन तमाम शख्सियात के मुतल्लिक जानना, ना सिर्फ जानना बल्कि बहुत ही ज़्यादा करीब से जानना, ताकि हम ज़िंदगी में धोखा ना खा सके। जिस तरह माजी में हमें धोखे में रखा गया या अंधेरों में रखा गया, पुरानी हुकूमतों ने भी पर्दे डाल के रखे हैं ऐसे लोगों पे, और कभी भी आवाम पे अयान नहीं की वो बातें जो कि आवाम का हक पहुंचता है उन चीज़ों को जानना, या जानना भी चाहिए। नाज़रीन, लेट्स नॉट लूज द सब्जेक्ट। मैं डॉक्टर अली की खिदमत टीवी की तरफ से आपकी खिदमत में आज राजा सुल्तान, या यूँ कह लें कि पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा, सिकंदर सुल्तान राजा, एक दफ़ा पूरा नाम ले लें ताकि बाद में बार इतना लंबा नाम लेने की ज़रूरत नहीं पेश है। सिकंदर साहब जो हैं, सिकंदर सुल्तान राजा, ये भेरा एक छोटा सा गांव है नाज़रीन, सरगोदे के नज़दीक, वहाँ पे ये पैदा हुए। ये गांव में रहने वाले लोग बड़े आगे निकल के नाज़रीन, ये शहर में रहने वाले लोगों को या तो फिर शर्म करनी चाहिए या वो को थोड़ा सा गौर फिक्र करना चाहिए, स्पेशली लाहौर कराची के लोग या जो बड़े बड़े शहर हैं उनके भी, कि कोई बंदा भी मैं डॉक्टर अली की खिदमत की तरफ से नाज़रीन उसकी हिस्ट्री खोलता हूँ या उसकी पूरी जब जांच पड़ताल करने लगता हूँ उस शख्स की ज़िंदगी के मुतालिक, पता चलता है ये गांव का था जी, कोई उधर कामोगी का, कोई ये भेरा का, या छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बे। इसका मतलब उन लोगों ने मेहनतें की हैं, मेहनतें करके ऊपर आए हैं, वो किसी का कोई हक नहीं मारा, उन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी जुगाड़ लग गई या जुगाड़ लगाते चले गए। और शहर में रहने वाले लोग क्या करते रहे, पिज़्ज़े खा लिए, बर्गर खा लिए, शवारमे खा लिए, चिप्स खा ली, कोक पी ली, लो जी पेप्सी पी लो, कोक पी लो, पिज़्ज़े खा लो, बर्गर खा लो, शवारमे खा लो, और या म्यूज़िक वगैरह सुन के हाँ ही करके अपना टाइम पास कर दिए, और एंड में फिर रिक्शा चला रहे होते हैं, चिंगचियाँ चला रहे होते हैं, ऊबर चला रहे होते हैं। नथिंग रॉन्ग विद दैट, मैं ये नहीं कहता ऊबर चलाने वाला ने कोई जुर्म किया या रिक्शा चलाने वाला जुर्म कर रहे हैं या चिंगची चलाना, मगर मैं कह रहा हूँ शर्म करनी चाहिए कि जो शहरों में रहने वाले हैं वो पीछे रह गए हैं। ये मैं डॉक्टर अली की खिदमत टीवी नहीं कह रहा, ये हकाइक है, ज़मीनी हकाइक पर अपनी बात। कोई भी बंदा जो 18वें 19वें 20वें 21वें 22वें ग्रेड पे आए, पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट्स हैं बड़े बड़े, चाहे वो सियासत में हैं लोग, देख लें आप उनकी सारी हिस्ट्री खोल के देख लें, मोर देन 80 या 85%, 80 से 85% लोग जो इस लेवल पे, जिन्होंने ये लेवल्स अचीव कर रखे हैं या ऑलरेडी उस लेवल पे हैं, उस मुकाम पे हैं या उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, वो गांव से बिलोंग करते हैं। जिन्होंने पंजाबी के पिंडा था वहाँ पेंडू, नथिंग रॉन्ग विद दैट नाज़रीन। मैं ये नहीं कहता कि समथिंग इज़ रॉन्ग, मैं ये नहीं कहता कि ये गलत किया उन्होंने मेहनतें की हैं, मेहनत के बलबूते पे आगे आए हैं। मेरा इशारा या मेरा कहने का मकसद ये है कि काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, वो ये कि शहरों में ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए उनके वालिदैन हर किस्म की सहूलियात प्रोवाइड करते हैं या मुहैया करते हैं, यूँ कह लें, अगर नहीं किसी को समझ आ रही ज़्यादा इंग्लिश, उनको मुहैया करते हैं, उनको हर तरीके से फैसिलिटेट करते हैं। उसके बावजूद भी स्पेशली लाहौर की जो यंग जनरेशन है वो बहुत पीछे रह गई पढ़ाई। अच्छा, कोई जो पढ़ भी थोड़ा सा पढ़ भी जाता है, वो क्या करता है जी, बैंक में जॉब लेनी। अच्छा, क्या होएगा उससे? अब फिर आप लोग इस चीज़ को भी गलत मत लीजिएगा कि जी डॉक्टर अली साहब बैंक में काम करने वाले गलत कह रहे हैं, नहीं। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो डालते हैं सितारों पे कमंद, अलामा साहब ने सही कहा, हैं जहाँ और भी सितारों से आगे। यही नहीं इत्तेफाक करन कि ये जी बैंक में लगे हुए हैं, गर्मियों में एसी में बैठे हुए हैं, अंदर गपशप हो रही है और कोई परवाह नहीं है, गाड़ी लेनी है, बैंक ने कर्जा दे देना है। बहरहाल नाज़रीन, हम अपना लेट्स कम बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक। वो ये कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब, इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम बहरा से हासिल की, वो छोटा सा गांव उधर
सरगोजे के नज़दीक। फिर उसके बाद ये लाहौर आए, लाहौर से इन्होंने फिर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मेडिसिन में अपनी बैचलर ऑनर डिग्री जो हासिल की। उसके बाद इन्होंने LLB किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद ये असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब मिल गई इनको कैपिटल में पाकिस्तान में, और उसके साथ साथ ये आगे बढ़ते रहे। फिर इनकी शादी हुई, एक बड़े ही नामी ग्रामी फैमिली है और इनकी मिसेस का नाम है रबाब बानो सिकंदर, रबाब बानो सुल्तान सिकंदर। नाज़रीन वो इस वक्त DG कस्टम है, और DG कस्टम होने की ऐसे से वो शरीफ फैमिली जितनी भी है, स्पेशली हमजा शहबाज जो कि H ब्लॉक मॉडल टाउन में जिनकी रिहाइश, उनके घर में जो पानी आता है वो फ्रांस से आता है, वो फ्रांस का पानी पीते हैं। नाज़रीन पाकिस्तान के मिनरल वाटर या पाकिस्तान का पानी उनको पसंद नहीं है। उनका हमेशा से शुरू से मैं डॉक्टर अली कीदमत टीवी की तरफ से ये आप पे सारी चीज़ें आया करता आया हूँ और करता रहूँगा। आप आज आपकी कहने के नॉलेज में एक और बड़ा इजाफा कर दिया मैंने अनअटेंशनली, ऐसे ही। ये नहीं कि जानते बूझते हुए को प्लानिंग का हिस्सा था, ऐसे मेरे मुंह से बात निकल गई। अगर कहते हो तफसील बता दो, हाँ जी तफसील बता दें, ठीक हो गई। तफसीलात ये हैं कि जी ये पानी पीते हैं फ्रांस का पानी। नाज़रीन उधर जाती उम्रा में भी जहाँ मरीम नवाज़ साहिबा रहती हैं, जहाँ इनके वालिद साहब भी रहते हैं जो आजकल लंदन में हैं, नवाज शरीफ साहब, जाती उम्रा में, और H ब्लॉक मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ हमजा शहबाज की घर भी फ्रांस का पानी आता है और इम्पोर्ट किया है पाकिस्तान कस्टम से। वो क्लियर होता है, कौन करवाते हैं जी? यू गेस्ड इट राइट, आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। इनके ताल्लुकात ऐसे तो नहीं इतने बढ़ गए शहबाज शरीफ नवाज शरीफ फैमिली के साथ, शरीफ फैमिली के साथ, जिन्होंने इनको बड़ी बड़ी तरक्कियाँ दी, फिर बड़े बड़े ओहदों पे लगाया और प्रमोट करते ही चले गए सिकंदर सुल्तान साहब को। फिर इन्होंने बड़ी बड़ी मेहरबानियाँ भी की। क्यों? पानी उनके घर पहुँचता रहा। कहाँ से चला पानी? फ्रांस से। कहाँ वो पाकिस्तान पहुँचा? फिर पाकिस्तान के कस्टम से ना सिर्फ क्लियर हुआ बल्कि उन्होंने घर में उनके मुअद्दबाना तरीके से उनके घरों में डिलीवरियाँ की, और अभी तक हो रही हैं। ऑफ कोर्स नाज़रीन आपको पता है मैं कभी हवाई बात नहीं करता, हर चीज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स है, ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी। और इनको तरक्कियाँ देने वाले कौन थे? सिकंदर सुल्तान राय साहब को, यही शरीफ फैमिली। इन्होंने ही 22वीं तरमीम जब की थी, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उधर थे पंजाब में, नवाज शरीफ साहब थे। 22वीं तरमीम के तहत ही ये बंदा तरक्की करता करता यहाँ तक पहुँचा है। और इसका थोड़ा सा मैं कहूँगा क्रेडिट कह लें या फॉल्ट कह लें, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को भी दूंगा। वो इसलिए कि पिछले साल 2020 में जब इसको अपॉइंट किया था, सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ लगाया था इलेक्शन कमीशन में, चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर किसने लगाया था इसको? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने। जी जनाब, ये इमरान खान साहब ही तो थे, ये इमरान खान साहब ही तो हैं जिन्होंने ये अपने गले में ये चीज़ डाल ली, और वो ना वो निकल सकते हैं ना इसको थूक सकते हैं। अब उन्होंने कह दिया जी बाबर अवान साहब को टास्क सौंप दिया। बल्ले भाई, मैं सदके जावा खान साहब थोड़े अब क्या, अब वो लकीर पीटने क्या फ़ायदा? कम ऑन मैन, आप अपना होमवर्क तो करें ना कम से कम। पहले 5 मिनट का होमवर्क आपको इस मुसीबत से बचा सकता था, सिर्फ 5 मिनट का होमवर्क। वो ये कि अगर जान लेते इस बंदे की थोड़ी सी हिस्ट्री। ज़रूरी है कि मैं ही डॉक्टर अली की कीदमत टीवी की तरफ से आवाम को या सबको इसी चीज़ का शौर दिलाने का मैंने ठेका लिया हुआ। सिर्फ कम से कम बंदा अपना होमवर्क तो करता है कि ये बंदा कितने ये टीसी करता रहा है नवाज शरीफ फैमिली की, या कितना ये नज़दीक रहा है, उनके घरों में पानी तक डिलीवर करने वाले यही हैं। और फिर उनको चीफ इलेक्शन कमीशन लगा दी, और फिर अब फिर उसके खिलाफ फिर एप्लीकेशन भी दिला दी कि जी इसकी तकर्री जो हुई थी वो गैर आइनी हुई थी। अल्लाह या अल्लाह, मैं सदके जाऊँ अकलों पे, मैं सदके जाऊँ दूरअंदेशियों पे। ये तो होना ही था, और ये इसलिए होना था, मैं डॉक्टर अली की कीदमत टीवी की तरफ से इसलिए इस चीज़ को कह रहा हूँ कि ये हो के ही रहना था, क्योंकि जब आपकी यारी दोस्ती उठना बैठना अमीरजादों में होगा, वज़ीर खुराक मुख्तियार खुसरो को लगाएंगे, इतने बड़े बड़े अमीर अरबपति खरबपति लोगों को, और वजारतें सारी उन लोगों को दे देंगे जिनको आम इंसान की ज़िंदगी का कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई तजर्बा नहीं। 52 मेंबर्स ऑफ योर कैबिनेट खान साहब, ये अवाम भी सुन ले, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 52 अरकान हैं,
इनकी कैबिनेट के, वफाकी कैबिनेट जो है, जो मुल्क चला रहे हैं, या मुल्क इनके वज़ीर मशीर जो हैं, तो उनमें कितने बंदे ऐसे हैं जो आम आवाम में से चुने गए हैं, या जिनको आम इंसान की, आम आदमी की ज़िंदगी का तजर्बा है। 52 में से मेरे ख्याल से 1 या 2 होंगे, जिन एक को तो मैं पर्सनली भी जानता हूँ, हमाद अज़हर साहब, एक वो ही शख्स है वज़ीर तवानाई, बिजली और तवानाई, हमाद अज़हर साहब। उसके अलावा तो मुझे कोई भी नहीं नज़र आ रहा। आज़म स्वाति साहब देख लें, अरबपति खरबपति बंदा, उधर से ये या सियासी बैकग्राउंड, जो जितने बैंगन थाली के बैंगन इकट्ठे किए हुए, कोई नवाज शरीफ फैमिली नून लीग से टूट के इनकी जमात का हिस्सा बना हुआ है, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से टूट के इनकी जमात का हिस्सा बना हुआ है। सारे थाली के बैंगन, और थाली के बैंगन वो इकट्ठे कर लिए इन्होंने कि जिनका या तो सियासी बैकग्राउंड को लंबा चौड़ा है, या फिर उनके पास बेतहाशा मालो दौलत है। अवाम इसलिए तो थू कर रही है कि महंगाई का तूफ़ान, जो महंगाई का जिन नहीं काबू हो रहा खान साहब से, हद होगी भी। फिर कहते हैं टीवी पे आके खान साहब भी कि जी वो माफिया वाले मुझे कुछ नहीं करने देते। ये कमाल हो गई। यू हैव द पावर मैन, यू हैव गॉट द पावर, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, व्हाई डोंट यू यूज योर एग्जीक्यूटिव पावर, व्हाई डू यू हैव टू गो ऑल द वे अराउंड द मार्बरी बुशेस टू गेट थिंग्स डन। इतना लंबा चक्कर खा के एक काम क्यों करते हैं, करवाते हैं। अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को इस्तेमाल करते हुए ऐसे लोग उठा के बाहर करें। फिर कहते हैं कि जी ये डॉक्टर अली साहब, जब आप उसे होते हैं, आप सबकी वार्ड लगा देते हैं। लगाने भी चाहिए, जो हक बात है, जो सच बात है, वो करनी चाहिए। डर किस बात का? फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है फिर? फ्रीडम ऑफ इंप्रेशन क्या है फिर? हमको गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं गलत बात। जो बात की है ज़मीनी हक़ाइक़ पर अपनी बात की है। हमने तो वादा कर रखा है अल्लाह सुब्हाना ताला से भी, और आप लोगों से भी, अवाम से भी, सबसे, अपनी ज़ात से भी, कि जो गलत करेगा हम उसको घसीट के अवाम की अदालत में पेश करेंगे, और फिर अवाम जाने या पाकिस्तान की अदालती निज़ाम जाने उनको क्या सज़ा देनी है उनको, वो खुद, इट्स ऑल अप टू देम नाउ। अब उसके ऊपर दरख्वास्त दे रहे हैं जी राजा, ये सिकंदर सुल्तान राजा, जो चीफ इलेक्शन कमीशन, जिसकी मुँह मारी हुई है आज़म स्वाति साहब के साथ, और भी बड़े बड़े कल से बड़ी बड़ी हेडलाइंस चलाई जा रही है टेलीविजन पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो है इसने पैसे पकड़ लिए हैं। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने जी जो अपोजिशन का साथ दे रहे हैं वो फ्रीक बन गए हैं, वो महकमा नहीं है। तो पहले अपना होमवर्क तो पूरा करो इन लोगों को लगाने से पहले। फिर एप्लीकेशन दी हुई है, अब नाज़रीन 14 सितंबर को उसके ऊपर समाअत हो रही है, और 3 रुकनी बेंच उसकी समाअत करेगा। और हमारे बड़े मौजूद जज साहब हैं उमर अता बंदियाल साहब, वो उस 3 रुकनी बेंच की सरबराही फरमा रहे हैं, और उसमें मदर साहब हैं दूसरे जज, और तीसरे मंसूर साहब। तीनों जजेस माशाल्लाह बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी के मालिक हैं, और इनका माजी बेदाग है, और बड़े ही कह लें कि बाइज़्ज़त और बड़े ही शफाफ तरीके इनके जो पूरा किरदार है, ना सिर्फ किरदार बल्कि इनके किए हुए फ़ैसले आज तक कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये हमेशा इंसाफ पर मबनी, जितने भी वो जो फ़ैसले हैं वो दिए इन्होंने, और दे गो बाय द बुक, जो कानून और आइन के मुताबिक इंसाफ होता है वो करते हैं। दे नेवर डन नो फेवर टू नो बॉडी, इन्होंने कभी किसी को कोई फेवर्स नहीं दी। ये वो 3 जजेस हैं जिनकी सरबराही में जिनके पास ये मुकदमा ये जाएगा। 14 तारीख को इसके ऊपर नाज़रीन हेयरिंग हो रही है इसके मुतालिक, कि आया सिकंदर सुल्तान राजा ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनकी तकर्री गैर आइनी थी। अगर गैर आइनी थी, अगर साबित हो गया बाय द लॉ बाय द बुक, तो इनको घर भेज दिया जाएगा। अगर ये ना साबित हुआ बाय द लॉ कानून के मुताबिक, तो ये फिर बहाल रहेंगे, अपनी जगह पे रहेंगे। मगर मोस्ट लाइकली मैं बहैसियत कानून का तालिब इल्म, या यूँ कह लें कि फ्रेंसिक डॉक्टर होने की हैसियत से, मेरे जो एनालिसिस है, मैंने जो फ्रेंसिक की है, मैंने जो इंजीनियरिंग की है, या मैंने बड़े बड़े जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ ये केस जब डिस्कस किया है, तो उनका जो जवाब है वो भी मैं आपको बता दूं या शेयर कर दूं। उन्होंने कहा है कि ये बंदा नाअहल ही करार दिया जाएगा, ये ना बंदा नाअहल करार वाकई पाएगा। वो यूं कानून और आइन के मुताबिक, कोई हवाई बात नहीं। अगर हवाई बातें इधर भोंकने बैठे बंदा, तो दिमाग ख़राब अपना भी कर लेगा, साथ दूसरों को भी कर सकता है। इसलिए हम हवाई बात ना करते हैं, ना हवाई बात पे यकीन रखते हैं, और ना ही हम हवाई बात सुनने के लिए तैयार हैं। जो बात होगी ज़मीनी हक़ाइक़ पर मुश्तमिल होगी, ना सिर्फ ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी, बल्कि उसके साथ बड़े ठोस सपोर्टिंग एविडेंस भी होंगे।
ये बंदा गैर आइनी इसकी तकर्री हुई वो इसलिए कि एक ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट कह लें, उसको इस अहदे पे पहली बात तो कोई बंदा ला ही नहीं सकता था अनलेस कि डायरेक्ट ऑर्डर होते, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान के, और अगर इनके डायरेक्ट ऑर्डर से हुआ फिर तो ये बंदा रिज्यूम रहेगा, करे, अपनी पोस्ट पे रहेगा। अगर इनके डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स नहीं थे, इन्होंने एक रिकमेंडेशन पास की थी या रिकमेंडेशन दी थी कि ये मैं चाह रहा हूँ कि ये बंदा सीनियरिटी बेस्ड ऑन सीनियरिटी ये यहाँ पे इसका ये जॉब पे लगा दिया जाए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एक होते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, एक होता है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन इज़ डिफरेंट दैन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। जो भी 14 सितंबर को नाज़रीन इस केस के मतलब पेशरफ्त होगी, मैं डॉक्टर अली की खिदमत टीवी की तरफ से आपके साथ फौरी तौर पे शेयर करूंगा, क्योंकि ये जिस तरह के मैंने शुरू में इस वीडियो में कहा या फरमाया आपसे या अर्ज़ की, इल्तिजा की कि कुछ लोग ऐसे ओहदों पे फाइज हैं पाकिस्तान में कि जिनके एक सिग्नेचर से या एक जुमला कह देने से या एक बात सिर्फ कह देने से 22 करोड़ की आवाम की ज़िंदगी उलट पुलट हो सकती है। ना सिर्फ उलट पुलट हो सकती हैं बल्कि यूँ कह लें कि बिल्कुल तहस नहस होने का ख़तरा होता है। ये ही इज़ वन ऑफ देम। वो इस तरह कि जब इलेक्शन होते हैं अगर उसमें शफाफियत नहीं होगी या शफाफियत लाने वाली जितनी भी तजावीज़ हैं उनको किसी की भेंट कर दिया जाएगा, नज़र कर दिया जाएगा किसी को फेवर देने के लिए, तो क्या होगा? अवाम में ऐसे लीडर्स आ जाएंगे या इस मुल्क को लीड करने वाले ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हो जाएंगे कि जिन्होंने जैसे पहले 70 साल में बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का, वो आगे फिर वो बेड़ा गर्क करने में वो भी फिर कसर नहीं उठा रखेंगे। इसलिए EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुतल्लिक ये सारा कुछ जो सिलसिला ये पंडोरा बॉक्स खुला हुआ है, तो उस चीज़ के अब ये उसकी कड़ी ये भी है कि इसके अंदर सुल्तान राजा साहब को अब अदालत में 14 सितंबर को पेश होना। अगर ये नाअहल करार वाकई पाए तो इनकी छुट्टी हो जाएगी, घर भेज दिया जाएगा। और EVM मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मोस्ट लाइकली वो थ्रू हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें और मेरे इर्द गिर्द रहने वालों को भी ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।